और बहुत स्वागत है अमेठी, बहुत जोरदार स्वागत तालियों के साथ कर रही है अमेठी की जनता। और रिपब्लिक भारत की टीम आ गई है। शाइन की सवारी लगातार करते हुए अलग अलग सीट पर जा रहे हैं और इंडियन पॉलिटिकल लीग में जान रहे हैं जनता के मन में क्या है, अमेठी की जनता के मन में क्या है जानने के लिए आ गए हैं। लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक सरगर्मियों पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिजा जी जुड़ गए हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। पवन जी हमारे साथ जुड़ गए, आरएलडी का पक्ष रखेंगे। राजेश मिश्रा जी समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं और एमके खान कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अमेठी की जनता भी रहेगी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ, स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे खास मेहमानों से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। वोटिंग से पहले बीजेपी और इंडी गठबंधन अमेठी में चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे। अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी जहां तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं गांधी परिवार के विश्वास पात्र केएल शर्मा पहली बार मैदान में उतरे। कहा यह जा रहा है कि बेशक किशोरीलाल शर्मा राष्ट्रीय राजनीति में इतने चर्चित नाम ना हो, लेकिन इस बार बीजेपी को वो कड़ी चुनौती दे सकते हैं। ऐसे में इस बार राहुल गांधी के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़कर रायबरेली से चुनाव लड़ने का निर्णय क्यों किया। इस पर पीएम मोदी भी जबरदस्त प्रहार कर रहे हैं। शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। स्मृति ईरानी लगातार कह रही हैं कि राहुल गांधी हार के डर की वजह से अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जो अमेठी में साधारण भाजपा के कार्यकर्ता से अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता, वो देश के प्रधानमंत्री को चुनौती दे रहा है। दम है तो अकेले यहाँ से लड़के दिखाते ना। मिशन 80 के टारगेट के साथ प्रचार में जुटे सीएम योगी ने भी विपक्ष पर तीखा प्रहार किया और पाकिस्तान का रास्ता नापने की बात कह डाली। भारत माता के प्रति जिसके प्रति समर्पण का भाव नहीं है, वह भारत के अंदर क्यों बोझा बनता है। जाओ ना भिखमंगे पाकिस्तान के पास जाके भीख मांगो वहां जाकर के। अमेठी पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वहां की जनता को मोदी सरकार के विकास के काम गिनवाए और अगले 5 साल में और बदलाव का दावा भी किया। ये जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से लेकर ये राहुल बाबा के टाइम तक लेकर के ये मांगने वाला भारत था, आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को देने वाला भारत हो गया। ये गांधी परिवार के गढ़ को बचाने के लिए प्रियंका गांधी अमेठी की जनता के साथ भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश कर रही हैं और बीजेपी पर लगातार हमले बोल रही हैं। आपको ऐसे सांसद चाहिए जो आपके बीच नहीं आती, उद्घाटनों के लिए आती हैं। एक ही मकसद था, मेरे भाई को चुनाव हराना था, तो शुरू से ही नकारात्मक मकसद से आई। अमेठी में दोनों खेमों से वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन यह भी साफ है कि रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी को कई सवालों का सामना करना पड़ रहा है। सवाल ये कि राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी को मात देकर क्या किशोरीलाल शर्मा फिर से कांग्रेस को उसकी परंपरागत सीट दिला पाएंगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने अमेठी में चुनावी सरगर्मियां बड़ी तेज है और हमारे सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए क्योंकि दिन भर से आज देखा पारा बड़ा गर्म था, चुनाव का भी मौसम का भी, और आज तो एक दूसरे पर हमले किए गए। पाकिस्तान और राम राज्य तक की चर्चा हुई आज। राघवेंद्र, क्या माहौल है अमेठी का? देखिए, अमेठी का माहौल बहुत गर्म है। हाँ। और इसलिए भी गर्म है क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हारे थे तो वह कसक आज भी कार्यकर्ताओं में है कि इसका बदला कैसे लिया जाए। और लगातार प्रियंका गांधी आज 17 सभाएं की हैं, वहीं एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा रही और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा भी अमेठी से यहीं पे सभा करके गए। यहीं पर सभा करके गए हैं। आपने योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया, इसलिए चर्चा की शुरुआत करूंगा, फिर आम जनता के पास जाऊंगा। राजेश जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा माफियाओं पर ऐसे ही प्रहार करते रहेंगे, लेकिन वो बार बार कहते हैं कि माफियाओं से प्रेम करने वाले उनकी कब्र पर जाकर फतिया पढ़ते हैं। देखिए, झूठ बोलने की तो ये मशीन है। हाँ, अभी इनसे पूछा जाए कि आज
गुड्डू बमबाज कहाँ है, शाइस्ता परवीन कहाँ है। देखिए हाँ। ये जुमला बोलते हैं, जुमलों की सरकार है। हाँ। ये अमेठी आए थे, अमेठी की धरती पे आज कितना परेशान है, आज कितना परेशान है इनसे। हाँ। आज टीवी तो माफियाओं पर कार्रवाई ठीक हो रही है? हाँ, कार्रवाई ठीक हो रही है माफिया। बढ़िया, माफियाओं पर कार्रवाई कर रही है भारतीय जनता पार्टी। गिरिजा जी आ गए मेरे साथ। जी मेरी बात सुनिए, हो रही है लेकिन समय समय पर ये बदलते रहते हैं। जब इनको माफिया मारना होगा तो माफिया मारेंगे। तो मुख्तार और अतीक माफिया ही थे ना? गुड्डू बमबाज कहाँ है? हाँ, आप पूछ रहे हैं गुड्डू बमबाज कहाँ है? गुड्डू बमबाज, शाइस्ता परवीन कहाँ है? तभी ठीक है, मैं एक बार जनता के पास जा रहा हूँ, फिर मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के मेहमान भी आ गए। हाँ, भैया ने हाथ ऊंचा कर दिया। भैया आ जाइए जरा आगे। क्या नाम है? इधर आ जाइए आगे। सुभाष सिंह है। हाँ, सुभाष जी बताइए। मेरा प्रश्न जो है बीजेपी के प्रवक्ता से है हाँ। कि राहुल गांधी जी यहाँ पे 15 साल सांसद रहे। हाँ। उन्होंने ऐसे दसियों काम किए जो राष्ट्रीय स्तर के थे। हाँ। मेरा इनसे प्रश्न है कि 5 साल से सांसद है, केंद्रीय मंत्री हैं, 4-4, 5-5 विभाग इनके पास है, कोई 5 काम ऐसा बता दें जो राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, 5 काम। चंद्रमौली जी मेरे साथ आ गए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। 5 काम फटाफट, राष्ट्रीय स्तर के भी पूछना है और स्थानीय स्तर पर भी। राष्ट्रीय स्तर की पहले बात छोड़ें, पहले अमेठी की बात करें। हाँ, करिए। अमेठी को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। हाँ, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी हाँ, मुख्यमंत्री। एक मिनट, आ रहा हूँ भाई साहब, आ रहा हूँ मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। हाँ बोलिए, मैं शांत करूंगा, आप अपनी बात रखिए। हाँ, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री होते हैं। हाँ, अपने 3 जनपदों में 24 घंटे लाइट रखते हैं। हाँ, अभी खुद कह रहे थे राहुल गांधी जी 15 साल सांसद रहे, जिसमें से 10 साल सुपर पीएम रहे। हाँ। अमेठी को लाइट कितना दिए? 5 घंटे। आज लाइट 18 घंटे दौड़ रही है। और रही बात गड्ढों वाली सड़क थी, आज हाँ। हमने एकदम चमचमाती सड़कें बना दिया। गरीबों को आवास नहीं दिया, हमने आवास दे दिया। हाँ। गरीबों के पास शौचालय नहीं, हमने शौचालय दे दिया। और तो और, भगवान न करे घर में किसी का स्वास्थ्य खराब जाए। हाँ। ये चाहते तो सब कुछ कर लेते। एक भी मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था नहीं। मेडिकल कॉलेज कोई बनाया तो योगी आदित्यनाथ मोदी जी और यहाँ से सांसद दीदी जी ने बनाया। तिलोई में बन रहा, झूठ बोल रहे हैं, पागल हो गए। अच्छा, और लोग हैं हमारे साथ। एक मिनट, मैं आ रहा हूँ, उस साइड आऊंगा। तिलोई में बन रहा है, बन भी गया है। एक मिनट, चंद्रमौली जी, अमेठी में काम हुआ, ये बताइए राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे क्या हैं आपके? बिल्कुल काम हुए। दीदी स्मृति के आने के बाद से ही यहाँ विकास हुआ। ना यहाँ ओवरब्रिज था, ना यहाँ बाईपास था, ना यहाँ केंद्रीय विद्यालय था, ना यहाँ सैनिक विद्यालय था, ना कृषि प्रशिक्षण केंद्र था। सब कुछ तब संभव हुआ। इतना कुछ मिला है। खड़े हो जाइए, नाम बताइए। मेरा नाम पिंटू यादव। अच्छा, ये बताइए पिंटू जी, आपका मुद्दा क्या है राष्ट्रीय स्तर का? राम मंदिर मुद्दा है या? एक मिनट, चंद्रमौली जी रुकिए जरा। आम जनता कोई नहीं बोलेगा राजेश जी जब तक यहाँ मैं खड़ा हूँ। हाँ बोलिए। देखिए, अमेठी के जो मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य है, शिक्षा। कह रहे हैं कि यहाँ पर विद्यालय बना, सब कुछ बना। आपको बता दें, ये विद्यालय जो बने केंद्रीय विद्यालय वो 2014 से पहले का पास है। हाँ। सैनिक विद्यालय 2014 पहले पास था, बना कब? सुन लीजिए, कार्य लग जाते हैं, बनता रहता है, सरकार ये बदलती रहती है। कार्य जो पास कराया रहता है, क्रेडिट उसको ही मिलता है। ये कांग्रेस सरकार की देन है। और जो काम ये गिना रहे हैं बाईपास, वो बाईपास 2007 में बसपा सरकार में बना था। ये कोई नया नहीं, बसपा